एक तरफ जहां भजनलाल सरकार जश्न मनाने के मूड में है कि सरकार का एक साल उपचुनाव की जीत के साथ निकला है, राइजिंग राजस्थान की बड़ी समिट के साथ आया है, तो वही दूसरी तरफ उन्हें कुछ चिंताएं भी सतानी चाहिए कि अब एक बड़ा गुर्जर आंदोलन फिर से हो सकता है, चक्का जाम फिर से हो सकता है। 4 साल अब आसान नहीं है, क्योंकि गुर्जर भी बहुत ज्यादा गुस्से में है और कहीं ना कहीं उनका भी घड़ा फूटने वाला है। क्यों फूटने वाला है, क्या होने वाला है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण यही है कि 9वीं अनुसूची में भेजना जरूरी है गुर्जर आरक्षण को, और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो गुर्जर आरक्षण का जो पूरी तरह से एक फैसला हुआ है उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, उस पर गारंटी नहीं होगी। इसलिए 9वीं सूची में भेजना जरूरी है, और अगर नहीं भेजा गया तो बड़े संघर्ष की तैयारी हो रही है। महापंचायत अब होने वाली है और गुर्जर जो है वो पूरी तरह से इस बात के लिए तैयार है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो बड़ी पंचायत होगी। आप इस बात को समझिएगा, गुर्जरों ने साफ तौर पर यह मन बना लिया है कि सरकार को हमने 1 साल का समय दे दिया, 1 साल का समय दे दिया, अगर अब तक बात समझ में नहीं आई तो फिर दिक्कत होगी। कुछ समय और दे देंगे लेकिन फिर भी बात समझ में नहीं आई तो फिर सरकार को एक आंदोलन के लिए तैयार होना ही पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं मन बन चुका है और इसीलिए महापंचायतें होना अब लगभग शुरू ही होने वाली है। आप इस बात को समझिए, और अगर आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि आपके पैसे और पैसे नहीं बना रहे, तो हम इस पूरी खबर के बारे में बताने के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि बहुत रिसर्च के बाद हमने एक ऐसा चैनल ढूंढ के आप लोगों के लिए निकाला है जिसका नाम है जीरो टू हीरो स्टॉक मार्केट सुजीत सिंह। यह आपको पहले स्टॉक मार्केट की बारीकियां सिखाते हैं और कहते हैं कि पहले लर्न करो और फिर अर्न करो। और ये जो सुजीत सिंह जी हैं, इन्होंने 2.5 करोड़ रुपया स्टॉक मार्केट में गवाकर फिर स्टॉक मार्केट की बारीकियां सीखकर वो 2.5 करोड़ तो कमाया और प्रॉफिट भी कमाया। अब वो बारीकियां पूरी तरह से इनकी टीम और ये सिखाते हैं, रोज लाइव आते हैं, एक एक चीज बताते हैं। मोटिव एक है कि पहले लर्न करो फिर अर्न करो, ट्रेडिंग जर्नी शुरू करनी है तो आप भी ये चैनल जरूर देखिए। बात गुर्जर आरक्षण की हम करते हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ी चीज का गुस्सा तो मैंने आपको बताया कि 9वीं अनुसूची में आना बहुत जरूरी है, नहीं आए तो संघर्ष होगा। दूसरी बात यह है कि अभी तक बहुत केसेस जो है वो वापस नहीं लिए गए और बस आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन दिए गए, जो अगर अब भी नहीं हुआ तो जाहिर तौर पर बड़ा आंदोलन होगा और इसको लेकर तैयार हैं तमाम सारे गुर्जर कम्युनिटी के लोग। दूसरी बड़ी बात यह है कि भाजपा ने कोई खास बड़ा चेहरे को बड़ा मौका भी नहीं दिया, एक कैबिनेट मिनिस्टर भी गुर्जर को नहीं बनाया। इस बात से भी लोग बहुत ज्यादा नाराज है, बहुत ज्यादा जो है उनके मन में उस बात की टीस है, वो भी इसके साथ निकल सकती है। तो अब सरकार को 1 साल के बाद जो बाकी 4 साल बिताने हैं उसमें उनको गुर्जरों को खुश करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आने वाले वक्त में बड़ी दिक्कत हो सकती है। दूसरा, गुर्जरों का यह भी कहना है कि रोस्टर प्रणाली अगर नहीं बदली तो गुर्जर बदला लेंगे, क्योंकि आरक्षण होने को अनाउंस तो हो गया लेकिन धरातल पर अभी भी जब नौकरियां मिलती है तो बिना रोस्टर प्रणाली के लिए ढंग से नौकरियां मिल नहीं पाती। ये भी एक बड़ी मांग है और इस मांग को पूरा नहीं किया तो आने वाले विधानसभा सत्र में भी गुर्जरों का गुस्सा जो है वो देखने को मिल सकता है। और ये कहीं ना कहीं सीएम भजनलाल शर्मा और पूरी भाजपा सरकार को समझना होगा कि इस गुस्से को शांत करना होगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत सामने आ सकती है। इसी के साथ साथ अब 1 साल जो है वो हो चुका है, उसके बाद अगर काम नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा और इस बार
इस बार कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के साथ साथ उनके बेटे यानी कि विजय बैंसला भी इस आंदोलन के लिए पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो उनकी भी सियासत आने वाली इस आंदोलन पर डिपेंड करेगी कि वो गुर्जरों का कितना साथ देते हैं, और जो एक बड़ा स्पेस अभी खाली है, एक बड़ी गुर्जर रिप्रेजेंटेशन का, क्या वो विजय बैंसला ले पाते हैं या नहीं। आप भी लिखिए कमेंट बॉक्स में कि अगर ये सारे काम नहीं हुए तो राजस्थान में क्या हो सकता है, क्योंकि गुर्जरों का कहना है कि अब तक मजाक बन रही है पूरी तरह से देवनारायण योजना भी, उसका अक्षर से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, धरातल पर नहीं आ रही, सिर्फ और सिर्फ उसके साथ राजनीति हो रही है। ये भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, और इसको इंप्लीमेंटेशन पे नहीं लाए तो गुर्जर समाज बड़ा आंदोलन कर सकता है। पहले भी जो देखा है अभी तक, वो देखा है बड़ा चक्का जाम, और ये चक्का जाम फिर से अगर राजस्थान में हुआ तो बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। देखा है गुर्जरों ने इससे पहली बहुत जबरदस्त शहीदी जो भी वापस देखी गई, तो गुर्जरों का गुस्सा सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो अब सरकार को चाहिए कि अब कहीं ना कहीं इन चीजों पे काम हो। ये एक बड़ा टास्क भजन सरकार के लिए अब बन गया है। क्या आप सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं, लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे SEO के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।